हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक के कंटिन्यूशन में जो वन का क्लासिफिकेशन था उसी के कंटिन्यूशन में हम सेकंड ले रहे हैं घास के मैदान। तो आज मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ। ये वेजिटेशन जो रिसोर्स है उसमें हम वनस्पति जो रिसोर्स है उसमें पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था वन क्षेत्र और उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं घास के मैदान। घास के मैदान में पहला है उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। इसमें वार्षिक वर्षा 26 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसी वनस्पति को पार्कलैंड या पार्क सवाना कहते हैं। अफ्रीका के सूडान प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी भारत, बर्मा, वियतनाम और मध्य अमेरिका में सवाना घास के मैदान हैं। अफ्रीका के सवाना में 1.5 से 4.5 यानी 1.5 से 4.5 मीटर तक ऊंची घास होती है। भारत के तराई क्षेत्र में हाथी घास 3.6 से 4.5 मीटर तक ऊंची होती है, यानी बहुत ऊंची ऊंची घास है यहाँ पर। इन घासों में कीट पतंगे, सीसी मक्खी, मच्छर, पिस्सू, डांस व कीट बड़े कष्टप्रद होते हैं। तो ये तो हो गया उष्णकटिबंधीय घास के स्थल, यानी यहाँ बहुत ऊंची ऊंची घासें पाई जाती है। ये दूसरा है मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण घास के स्थल। वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक रहती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास, मध्य एशिया में स्टेपीज, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स की ये सभी घास के मैदान हैं। इन स्थलों में गेहूं की कृषि बड़े विस्तृत और यांत्रिक फार्म तथा पशुचारण किया जाता है। तो यानी अब यहाँ पर घास को हटा करके यांत्रिक रूप से गेहूं की खेती शुरू हो गई है। ये हमारा हो गया समशीतोष्ण घास के स्तर। अब तीसरा आता है मरुस्थलीय वनस्पति। वार्षिक वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से कम होती है। 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा में मरुस्थल होते हैं और 15 सेंटीमीटर से अधिक में कहीं कहीं बिखरे वन होते हैं। कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं। अफ्रीका में सहारा, कालाहारी, एशिया में अरब, थार, सीकियांग, मंगोलिया, यूएसए में कोलोराडो, दक्षिण अमेरिका में पीरू, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल। ये इतने विस्तृत है कि सभी पृथ्वी के 1/5 भाग को घेरे हुए हैं। तो यानी ये मरुस्थल पृथ्वी के 1/5 भाग को घेरे हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में सोने की खानों पर और पीरू में नाइट्रेट उर्वरक के उत्पादन वाले स्थलों पर मानवीय बस्तियां हैं। वरना आपको यहाँ पर मानव जन शून्य ही मिलेंगे, जनसंख्या न के बराबर मिलेगी। लेकिन जहाँ पर इनका आर्थिक मूल्य हो गया है वहाँ पर आपको मानवीय बस्तियां बसी हुई मिलेगी। नेक्स्ट है टुंड्रा वनस्पति। ये चौथा क्लासिफिकेशन है। इसमें शीत ऋतु लंबी 10 महीनों तक की, है ना, काफ़ी लंबी 10 महीने की शीत ऋतु। तो आप सोच सकते हैं कितनी ठंडी होगी। हिमपात पर भूमि जमी रहती है। केवल 2 माह वसंत, गर्मी, पर्णपात ऋतुएं होती हैं। वनस्पति मांस, शैवाल, नरकुल ये सब पाया जाता है। टुंड्रा के समुद्र तटों पर घास होती है। उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के टुंड्रा में 1 महीने से कम समय में पौधों के उगने, बढ़ने, फूल खिलने व पर्णपात तुषार का समस्त वनस्पति चक्र पूर्ण हो जाता है। अब नेक्स्ट है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति में हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज पर 600 मीटर से नीचे के ढालों और घाटियों पर उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। इससे ऊपर उष्ण पर्णपाती वन होते हैं। उससे अधिक ऊंचाई पर सदापर्णी शंकुधारी वन खड़े होते हैं। अधिक ऊंचे ढालों पर अल्पाइन घास स्थल होते हैं, जिनमें पर्वतीय लोग गर्मी की ऋतु में पशु चराते हैं। तो ये तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन। जितना भी आपका वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। पहले हमने वनों का क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने घास के मैदानों का क्लासिफिकेशन देखा, फिर उसके बाद हमने
घास के मैदानों की क्लासिफिकेशन के बाद हमने टुंड्रा वनस्पति देखी, पर्वतीय वनस्पति देखी, इन सब में की डिटेल पढ़ी। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिए, मेरे कंटेंट पढ़ते रहिए, और घर पर जो भी असाइनमेंट मैं दे रही हूँ प्लीज़ उनको बैठ कर के करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, आप कितना कर सकते हैं। आप वो असाइनमेंट को ऐसे ही मत समझिए, असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसको घर पे टेस्ट पेपर को सीरियसली लेकर बैठिए टाइम के हिसाब से। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।